हेलो फ्रेंड्स, एक क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 को एनालाइज करेंगे। इसमें आज 75 पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बीपीएससी एग्ज़ाम 72 जो प्रीलिम्स होने वाला है, या बीपीएससी एईडीओ या बीपीएससी टीआरई4 या बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इस सब क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा जो कैसा रहा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो भारतीय संसद जो सम्मिलित होता है लोकसभा, राज्यसभा तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? नीचे दिए गए वक्तव्य है कथन एक और कथन ए और दूसरा कारण आर, तो इसके बारे में बताना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कथन ए कह रहा है जो भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बात ठीक है। आर है संसद का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। ये भी ठीक है। तो इसके क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो ठीक है, इसका ए सही होगा। दूसरा का ए सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उनके अनुमति के बिना कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। लोकसभा का विघटन किया जा सकता है, ठीक है, कब? तो 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या आपात की उद्घोषणा के दौरान विस्तारित अवधि की समाप्ति पर। ठीक है, और दूसरा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के 2 के अधीन शक्ति के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। तो ये तीसरा का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। लोकसभा का विघटन जो होता है, लोकसभा का विघटन या भंग किया जा सकता है 2 प्रकार से। एक तो 5 वर्ष हो जाता है तो विघटन होता है। दूसरा राष्ट्रपति जब भी चाहे तो अनुच्छेद 85 2 के तहत इसको विघटन कर सकता है। ठीक है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संदर्भ में दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो दल बदल में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। ठीक है, या विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग इसको तो डिटेल में बताते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर, इसकी नियुक्ति लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं। 5वां का, तो 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में डिटेल समझिए जो क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को कार्यवाहक अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है, नया लोकसभा चुनी जाती है, तब राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो संसद में वरिष्ठ सदस्य होता है, जो संसद में सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। और उसका 2 कार्य होता है। 2 कार्य कौन कौन होता है प्रोटेम स्पीकर का? तो संसद सदस्य को शपथ दिलवाना, जो नया संसद बनता है उसको शपथ दिलवाना, और नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनाता है, और जो नया जो लोकसभा अध्यक्ष को चुनना है उसका भी प्रक्रिया वही बनाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में है, सब एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान मूल संविधान में नहीं दिया गया है। बात बिल्कुल सही है।
यह पद 1964 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया। ये गलत है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत में विपक्ष का नेता का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, ये बात सही है, लेकिन यह पद 1964 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से नहीं बनाया गया है। ये कब बनाया गया, तो देखिए, भारत में विपक्ष के नेता का प्रावधान मूल संविधान में नहीं दिया गया था। ठीक है, यह पद वर्ष 1977 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया। कब, तो वर्ष 1977 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा विपक्ष के नेता का प्रावधान बनाया गया। जो पार्टी सत्ता में रहेगा उसके विपक्ष में जो उसको 10% मत मिलेगा तो वो विपक्ष का नेता बन सकता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, तो ये 7 का क्या होगा, सिर्फ ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मैच द फ्लोइंग। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें राज्य को लोकसभा के क्षेत्रों की संख्या में सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा सीटों की संख्या, असम में 14 है, बिहार में 40 है और छत्तीसगढ़ में 11 है। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, क्या होगा, आंध्र प्रदेश में 25 और असम में 14 और बिहार में 40 और छत्तीसगढ़ में जो होगा वो 11 होगा। ठीक है, इसमें जो मिला हुआ वो गलत है, तो आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, सूची एक राज्य को सूची 2 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या में सम्मिलित कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लोकसभा के क्षेत्रों, तो गुजरात में जो है लोकसभा सीटों की संख्या वो 26 है। ठीक है, कर्नाटक में 28 है, मध्य प्रदेश में 29 है और महाराष्ट्र में 48 है। तो आप लोग मिला लीजिएगा इसको भी, क्या, एक बार और, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26, कर्नाटक में 28, मध्य प्रदेश में 29 और महाराष्ट्र में 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, राज्य लोकसभा क्षेत्रों की संख्या। उड़ीसा, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 39, पश्चिम बंगाल में 42। तो उड़ीसा सुमेलित नहीं है 10 नंबर का। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 21 है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को सूची, इसको भी मैच द फ्लोइंग करना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 जो होगा, अनुच्छेद 79 जो है वो होगा किससे, आप लोग ट्रिक याद कर रखिएगा, सरला, 100 से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80, 81 में है, तो 100 से संसद हो जाएगा 79 का 4 और 80 राज्यसभा 2, 81 लोकसभा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अनुच्छेद 82 जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन होता है, तो ये किस में होगा, 1 का 4 और बी का 2 और सी का राज्यसभा का गठन और डी का प्रत्येक जनगणना के पश्चात, तो ये बी होगा इसका। ठीक है, 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद प्रावधान बताता है, तो कौन सुमेलित नहीं है 12 नंबर का। अनुच्छेद 83 लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान विघटित, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को अभिभाषित और संदेश भेजने का अधिकार होता है। तो इसमें जो है 12 का ए होगा गलत। ठीक है, अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद के सदनों का विघटन किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं, संसद के सदनों का विघटन होता है अनुच्छेद 83 में, और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, वो तो अनुच्छेद 93 में होता है। ठीक है, तो 84, 85, 86 सही है, 83 में गलत था, तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, क्या होगा,
तो अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ठीक है। और उसके बाद अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरहता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करना, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 104 संसद की सदस्यता के लिए निरहताएँ। और अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या गलत होगा, इसका गलत होगा 100 बंद करो। अनुच्छेद 104 संसद के सदस्य के निरहता, तो इसमें क्या बताया गया है, एक मिनट सर्च करके बताते हैं। अनुच्छेद 104 में बताया गया है, अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेना या प्रतिज्ञा करने से पहले या निरहताय किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति, देने के लिए शक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी राज्यसभा का सदस्यों की सीट दे दिया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 होगा, महाराष्ट्र में 19 होगा, तमिलनाडु में 18 होगा, बिहार में 16 होगा। तो 1 2 3 4 इसका सही होगा, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का ए होगा, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग्म नहीं है। राज्यसभा का नाम, राज्यसभा का सदस्य। तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा का सीट 16 है, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11 और गुजरात में 10। सुमेलित कौन नहीं है, 15 नंबर क्वेश्चन का, 15 नंबर क्वेश्चन के क्या होगा, सुमेलित नहीं है, तो ये होगा गुजरात का। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 11 है, 10 नहीं है, तो इसीलिए डी इसका आंसर होगा, और सब सही है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। राज्य का नाम, राज्यसभा सदस्य, राज्य का नाम, राज्यसभा सदस्य। 16 नंबर क्वेश्चन होगा, राज्य का नाम, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। तो राज्य का नाम, राज्यसभा का सदस्य। मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है, उड़ीसा सुमेलित नहीं है, राजस्थान सुमेलित नहीं है, केरल। तो इसमें जो सुमेलित है राज्यसभा सीटों की संख्या, तो उड़ीसा का ठीक है, ठीक है, और बाद बाकी ठीक नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सब बता ही देते हैं कितना किस में दिया गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, उड़ीसा में 10 है, ठीक है, राजस्थान में जो है वो 10 है, ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या। केरल में कितना, 8 नहीं 9 है, तो इसका 20 आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। तो असम में है, असम में कितना दिया गया है, असम में 7 है राज्यसभा सीटों की संख्या, पंजाब में 7 है, तेलंगाना में 7 है, झारखंड में 6 है। तो न्यूनतम पूछ रहा है, तो 17 का डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में न्यूनतम प्रतिनिधित्व है, तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, और अरुणाचल प्रदेश में 1 है राज्यसभा सीटों की संख्या। तो इसमें सबसे न्यूनतम होगा 18 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। 19 नंबर, तो राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 250 निर्धारित किया गया है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत होता है, संविधान के अनुच्छेद 80 में
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 बताया गया है, जिसमें से 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, जिस जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा विशेषज्ञ ज्ञान रहता है, व्यवहारिक अनुभव, उस सबको 12 को नियुक्त किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो पहले ही बता दिए थे, 31 है राज्यसभा सीटों की संख्या। लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, विधानसभा के 403 है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो होता है कि न्यूनतम उम्र सीमा होता है 30 साल राज्यसभा के सांसद बनने के लिए, और विधानसभा से चुना जाता है 6 साल के लिए चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाता है। 20 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से अधिकतम राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में 19 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, तमिलनाडु में 18 है। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट इसमें से चुना जाएगा। 21 का ए। ठीक है, 21 का ए। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तमिलनाडु राज्यसभा सीटों की संख्या मिलाना है। तो तमिलनाडु में 18 है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11। ठीक है, 22 नंबर का। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का मैच द फ्लोइंग ही कर देते हैं आंसर से। अच्छा, तमिलनाडु में 18, ठीक है, बिहार में 16, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा सदस्य के लिए और होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? तो न्यूनतम आयु सीमा अभी बताए थे, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है? 30 वर्ष होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्य के लिए अर्हता निर्धारित की गई है। राज्यसभा के सदस्य के लिए अर्हता किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित होना चाहिए: भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति है? राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति किस में होता है? तो समान विधेयक का पुनः स्थापना और उनको पारित करना, इसमें दोनों का समान पावर होता है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति बहुत में होता है वैसे, अब समान विधेयक को पुनः स्थापित करने में होता है, संविधान संशोधन विधेयक में होता है, वित्त विधेयक तो नहीं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन महाभियोग में होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन महाभियोग में होता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेखा नियंत्रण को हटाने की सिफारिश में दोनों का बराबर होता है लोकसभा राज्यसभा का शक्ति। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किन संदर्भ में राज्यसभा की लोकसभा से कम शक्ति है? राज्यसभा की लोकसभा से कम शक्ति होता है किसमें? तो उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र विस्तार करना, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकाल की स्वीकृति। तो 25 का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धन विधेयक का सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यदि राज्यसभा में करेगा भी धन विधेयक को तो अस्वीकृति संशोधन नहीं कर सकता है। इस विधेयक को सिफारिश से बिना सिफारिश 14 दिन के भीतर उसको लौटाना अनिवार्य होता है। ठीक है, नहीं लौटाएगा तो स्वतः पास हो जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, 25 का डी होगा। उसके 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा संसद को
राज्य सूची में से किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। अधिकृत कर सकती है तो अनुच्छेद 200 कितना 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, तो राज्यसभा की विशेष शक्ति जो होता है, संसद को राज्य सूची में से किसी विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत। और अनुच्छेद 312 भी होता है, यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है राज्यसभा, अनुच्छेद 312 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में लोकसभा में राज्यों के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। कितना निर्धारित किया गया है, तो 530। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 20 है, तो 550 मैक्सिमम होता है। ठीक है, जिसको पहले जो 2 एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया गया था। कौन, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था उसको हटा दिया गया। ठीक है, 28 नंबर, भारत में लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है, किस माध्यम से चुना जाता है भाई, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर। तो 28 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 82 के तहत। क्या कहा जाता है, परिसीमन आयोग बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जा सकता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा की सीट को भी घटाया जा सकता है जनगणना के बाद, अनुच्छेद 82 में बताया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में परिसीमन आयोग का कार्य है। तो कौन परिसीमन आयोग का कार्य है, तो संसद का निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण। तो इसका 1, 2, 3 सी सही होगा। ठीक है, 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और दूसरा कारण आर, इसको देखना है। तो बताया गया भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। बिल्कुल बात सही है। तो 31 का जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण है आर। ठीक है, क्या कहता है, भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है, क्योंकि लोकसभा भंग होगा तो वो भी खत्म हो जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव है, इसलिए 31 का आंसर डी होगा। भारत में कार्यपालिका लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यान के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा लोकसभा का समान कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम एक बार में जो बढ़ाया जा सकता है वो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तैंतीस नंबर क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है। क्वालिफाइड मेंबर लोकसभा क्या होना, वह भारत का नागरिक हो। 33, ठीक है, उसे जिस निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में आना है उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना होगा, कम से कम 25 वर्ष की आयु,
उसके पास ऐसे अनर्हता जो इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्धारित की जाती हो। तो 33 नंबर का क्वेश्चन जो होगा आंसर बी होगा। उसे जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में आना है उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा के सदस्य के लिए अर्हता निरहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा? 34 का ऑफिस, लाभ का पद, अनपढ़ होना, विकृति होना। तो इसका 1 और 3 34 नंबर का होगा, लाभ का पद पर से हटना होगा, विकृति। ठीक है। लोकसभा के सदस्य के लिए निरहता क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहताय होता है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधित्व को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कैसे? तो यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो, ठीक है। उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है तो, यदि किसी सदस्य ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीति की आलोचना की तो इस सब में उसको दल बदल के तहत किसी को जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 35 का सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दल बदल जो आया था 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आगे दिया भी हुआ है, क्या है? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया? तो अनुच्छेद मतलब ईस्वी वर्ष 1985 में। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायी अध्यक्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। दोनों सही है। ठीक है, सी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष पूछता तो जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष तो श्री एम अनंत अयंगर होंगे। ठीक है, 38 का बी आंसर होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से मारिएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी में जीवी मावलंकर मार के आ जाइएगा एग्जाम में, इसलिए सही से पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करवाता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, उसे लोकसभा का कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करवाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो देगा वो लोकसभा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की संसद के गठन से संबंधित नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। कथन, भारतीय संसद में राष्ट्रपति को शामिल किया जा सकता है, और कारण, राष्ट्रपति भारत के संविधान के संरक्षक और संसद का अभिन्न हिस्सा है। 41 का ए और आर दोनों सही है, आर और ए का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है। 41 का सी होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 79 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 79 क्या बताता है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। ठीक है,
और राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में मतदान कर सकते हैं, गलत बात है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, तो इसका बी होगा, ऑप्शन 1 और 3 सही होगा 42 का। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 84 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 84 के बारे में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है, ये भी ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी ठीक है। 43 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन डी। चौवालीस नंबर क्वेश्चन, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय संविधान में किसी भी सांसद को उसके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने तक संसद से निलंबित किया जा सकता है? नहीं किया जाता है, गलत बात। संसद को किसी ऐसे मामले में दोषी ठहराया जा सकता है जिसमें उसे 2 साल से अधिक की सज़ा होती है, तो वह संसद का सदस्य के रूप में अयोग्य हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह अन्यथा संविधान के किसी विशेष प्रावधान के तहत अयोग्य घोषित होता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 44 का सी होगा, 2 और 3 गलत, मतलब सही है 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 45 का क्या होगा? 45 के आंसर में क्या सब दिया हुआ है? भारतीय संसद में दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति होता है। समान शक्ति तो नहीं होता है। राज्यसभा को एक अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव समान रूप से किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन 45 का ऑप्शन बी होगा। 45 का ऑप्शन बी होगा, केवल दूसरा ही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और कारण 8, इसको बताइए। 46 नंबर, तो लोकसभा के चुनाव में मतदान का चुनाव केवल प्रत्यक्ष रूप से होता है और यह निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर जनता द्वारा किया जाता है, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दोनों ठीक है, इसका ई और आर दोनों सही होगा। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ऑप्शन सी होगा 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संसद के में बहुमत द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त होती है और उसे कानून में बदल देता है। ठीक है, राष्ट्रपति को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए 6 महीने का समय मिलता है, ये गलत बात है, समय सीमा निर्धारित नहीं रहता है। और यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय लेने में विलंब करते हैं तो संसद उसे पुनः वापस कर सकती है, ये होता है। तो 1 और 3 सही होगा, 47 का बी। ठीक है, 47 का बी। 48 नंबर क्वेश्चन, जो पढ़ा होगा उसको तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। जो नहीं पढ़ा होगा, जिसको नहीं बनता होगा, वो लोग सीखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाइएगा तो इससे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो संसद की प्रक्रिया में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चितकालीन होता है। गलत है, अनिश्चितकालीन थोड़ी होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अनिश्चितकालीन। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है।
और लोकसभा के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को यदि आवश्यक लगे तो वह उसे बढ़ा सकते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका ए होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 49 का संसद के कामकाज का संचालन राष्ट्रपति अध्यक्षता में होता है और भारत में संसद का प्रमुख उद्देश्य विधायी कार्य करना, जैसे कानून बनाना और संशोधन करना। संसद के दोनों सदनों समान रूप से विधायी के लिए जिम्मेदार होते हैं। 49 के क्या होगा? बी होगा। 2 और 3 सही होगा। ठीक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति भी भूमिका निभा सकता है 6 महीना तक। ठीक है। यह प्रावधान अनुच्छेद 65 में उल्लेखित है। जो राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा 6 महीना तक, अनुच्छेद 65। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसद के सत्र के बारे में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा कारण, इसको बताना है। 50 का 50 के क्या होगा? ये है भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के आह्वान से होता है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व होते हैं। उनका कर्तव्य होता है कि वह संसद का सत्र बुलाए। 50 का ए और आर दोनों सही है। ए सही स्पष्टीकरण करता है आर का। ठीक है, दोनों सही होगा 50 के। 51 नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? भारतीय संसद का सत्र केवल लोकसभा के चुनाव के बाद आहूत किया जाता है। संसद के सत्रों की बैठक आमतौर पर 3 बार होती है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। यदि किसी सत्र के दौरान कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास उस सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। 51 का केवल बी सही होगा। ठीक है, क्या? तो संसद सत्रों की बैठक आमतौर पर 3 बार होता है: बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। साल में 3 सेशन होते हैं। 51 नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है और राष्ट्रपति सत्र की तारीख का निर्धारण करते हैं। संसद के सत्रों के दौरान प्रत्येक दिन की कार्यवाही की दोनों सदनों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका 52 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये कर दूँ। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं, तारीख का निर्धारण करते हैं। संसद के सत्र के दौरान कार्यवाही की रूपरेखा दोनों सदनों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें दोनों सदन के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका संसद के सत्र के महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष न केवल बहस करता है बल्कि विधायिका की कार्यवाही पर सवाल भी उठाता है। तो मूल संविधान में विपक्ष नहीं था। ठीक है, 1977 में विपक्ष को लाया गया था। ये आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। 53 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। 53 का प्रश्नकाल में केवल सरकारी नीति से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं और प्रश्नकाल का उद्देश्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। 1 और 3 सही होगा 53 का सी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो शून्यकाल में उठाए गए मुद्दा का उत्तर देना सरकार के लिए आवश्यक नहीं होता है और शून्यकाल के दौरान कोई भी सदस्य बिना पूर्व अनुमति
कि किसी भी मुद्दे पर सवाल उठा सकते हैं। इसका भी 54 का भी बी होगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पोंड द इशू रेज ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर। ड्यूरिंग 0 आवर एनी मेंबर कैन रेज ए क्वेश्चन ऑन एनी इशू विदाउट ए प्रायर नोटिस। 1 और 3 ऑप्शन बी 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 0 आवर जो इंडिया में ही सिर्फ चलता है 12 से 1 और 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, उसके बाद तो 1963 से 0 आवर चलता है इंडिया में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन में संसद स्थगन प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संसद में स्थगन एडजॉर्नमेंट का उद्देश्य एक मुद्दे पर परंतु चर्चा शुरू करना होता है। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए लाया जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजॉर्नमेंट। द पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज टू इमीडिएटली इनिशिएट डिस्कशन ऑन एन इशू। तो इसका 1 और 2 सही होगा। ठीक है, 55 का बी नहीं, 55 का ए। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? तो तारांकित प्रश्न का उत्तर एक विशेष समय सीमा के भीतर देने की आवश्यकता होती है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर बिना किसी समय सीमा के दे सकते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर हमेशा सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। 56 का तो 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, तारांकित प्रश्न के बारे में क्या होता है? तारांकित प्रश्न का उत्तर सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर देना होता है। यह आमतौर पर प्रश्नकाल के दौरान होता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर बिना किसी समय सीमा के लिखित रूप से दिया जा सकता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर आमतौर पर मौखिक रूप से होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, क्योंकि कुछ मामले में लिखित उत्तर भी दिया जा सकता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन है शून्यकाल के बारे में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर। क्या होगा 57 का? तो शून्यकाल में संसद को किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार होता है, लेकिन इसे सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता है। हो सकता है, सही है। शून्यकाल एक गैर औपचारिक समय होता है जब सांसद अपनी प्राथमिकताओं के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। ये भी सही है। तो 57 का सी सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के सदस्यों के लिए होता है और इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, और संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से चलाने में मदद करना होता है। ठीक है, तो 58 का ए होगा। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो संसदीय प्रतिरक्षा का उद्देश्य सांसदों को संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार प्रदान करना होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसदीय सदन के सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो सामूहिक विशेषाधिकार संसद के प्रत्येक सदन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार में सदन की कार्यवाही को गोपनीय रखने का अधिकार शामिल होता है। तो ऑप्शन ए होता है 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे विचार करें। क्या होगा? संसद के सामूहिक विशेषाधिकार सदन की गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए
प्रदान किए गए हैं। और संसद के विशेषाधिकार किसी कानून द्वारा परिभाषित नहीं किए गए हैं, बल्कि ये ब्रिटिश संसद के परंपराओं पर आधारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 61 का ऑप्शन सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था से व्यक्तिगत विशेषाधिकार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या होता है? तो संसद के सदस्य को उसकी गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा केवल नागरिक मामले में होती है, और संसद के सदस्य को उनके मतदान या भाषण के लिए कोई कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अब तो ये खत्म हो गया। लोकसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के प्रतिनिधित्व होते हैं, दोनों के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन केवल राज्यों की विधानसभा द्वारा होता है। तीसरा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो 64 के क्या होगा? नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसका ऑप्शन 64 का बी होगा, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ राज्यों से नहीं 12 को राष्ट्रपति के द्वारा भी चुनाया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 65, लोकसभा के अध्यक्ष के पैनल का गठन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्षों के पैनल में सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो 65 का ए आंसर होगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पास धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार है। ये भी ठीक है, तो 66 का ऑप्शन ए होगा, 1 और 2 सही। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास मतदान के दौरान कास्टिंग वोट निर्णायक मत का अधिकार होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है। ये भी ठीक है, तो 67 का ऑप्शन ए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उपाध्यक्ष के संदर्भ में, लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, या उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इसका भी ये सही होगा। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष के द्वारा चुना जाता है, विपक्ष का होता है। 59 नंबर एक बार और आया, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसको क्वेश्चन नंबर 5 में ही पूरा एक्सप्लेन किए थे, फिर इसमें देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए सदस्य को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। तो 2 और 3 सही होगा। किसका? 69 का, तो बी होगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन 1 और दूसरा कारण 8। तो इसको चुनना है। 70,
तो राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। गलत बात। राज्यसभा के सभापति का मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही के संचालन और सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। तो 70 का क्या होगा? ये असत्य होगा, लेकिन आर सत्य है। ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर द्वारा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के उपसभापति से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्य सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना होता है। तो ये भी सही होगा। तो 71 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सिर्फ विचार करना है। 72, तो साधारण विधेयक को दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। ठीक है। दूसरा, साधारण विधेयक में संशोधन और चर्चा दोनों की अनुमति होती है, लेकिन यह केवल एक बार लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सी होगा, 2 और 3। ठीक है। 72 का सी। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? धन विधेयक से संबंधित नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर। 73 का 73 में होगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक लग रहा है। यह संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत निर्धारित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्यसभा इसे पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 73 का, तो ये असत्य है, किंतु आर सत्य है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। 74 का क्या होगा? धन विधेयक, राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। धन विधेयक को यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर न स्वीकार करे तो राज्यसभा इसे एक बार फिर से पारित कर सकती है। तो लोकसभा इसे एक बार फिर से पारित कर सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले दोनों सदनों से पारित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। तो 77 का तो 1, 2, 3 तीनों सही है। 74 का डी आंसर होगा। 74 का डी। 75 नंबर क्वेश्चन, वित्त विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या होगा? वित्त विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक में सरकार के वित्तीय मामले जैसे कर, व्यय और राजस्व के प्रबंधन पर प्रावधान होता है। तो इसका 75 का ये केवल दूसरा ही होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए फाइनेंस बिल। क्या होगा? ए फाइनेंस बिल कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। ओनली 2। तो इसी के साथ पूरा 75 क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चैनल को पूरा देखिए और कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक